तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना लापरवाही के चलते पिछले कई सालों से अधर में लटकी पड़ी। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां भी गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए करोड़ों की लागत से पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं और ऐसा ही निगोहा और उतरावा गांव में भी लगभग 3-3 करोड़ की लागत से बनने वाली टंकियों का काम पिछली सरकार में शुरू किया गया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हो सका है। अभी तक टंकी का केवल फाउंडेशन ही बनकर तैयार हो पाया है। सरकार ने घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया है और इस वादे के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस काम में जो डिले हो रहा है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो राजधानी लखनऊ की स्थिति है उसका हाल दिखाएंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं ये पानी की टंकी का फाउंडेशन आपको दिख रहा होगा। ये लखनऊ के उतरावा गांव में बनने वाली पानी की टंकी है, जो कि पिछले कई वर्षों से इसका काम किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों पहले इसका टेंडर हुआ था, उसके बाद काम भी शुरू किया गया था। हालांकि 1.5 वर्ष में इस पूरी टंकी को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सिर्फ अभी मात्र फाउंडेशन ही तैयार हो पाया है। कुछ यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कब ये काम शुरू हुआ था और कब तक इसको पूरा होना था। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान। शैलेंद्र जी, पानी की टंकी का काम कब शुरू हुआ था और कब से आपको इंतजार करना पड़ रहा है? 2013 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। 2013 में बोरिंग हुई थी और तब से बोरिंग पानी देना भी शुरू कर दिया, लेकिन टंकी नहीं बन पाई कि गांव में सप्लाई हो पाती। तो 2013 से 2020 काफी लंबा समय हो गया। हाँ, तो इस दरमियान कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं, गांव में जो पाइपलाइन बिछाने का काम किए हैं, ये गांव में पाइपलाइन क्या बिछाए हैं, गांवों की शक्ल बिगाड़ दी है, सड़कें खोद डाली हैं, खड़ंजे खोद डाले हैं, नालियां चौपट कर दी है, पानी नहीं पहुंचा, रास्ते जरूर खराब कर दिया है और पानी कब पहुंच पाएगा ये भगवान ही जाने। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? पानी इससे जो पानी मिलेगा वो बड़ा निर्मल और स्वच्छ जल मिलेगा, इसलिए कि 800-850 फीट की गहराई में की बोरिंग है। अच्छा, क्या लगता है क्या किसी तरह की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है टंकी है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? ये डिले होने का कारण ही मनसा पर संदेह व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल। और भी तमाम ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो पानी की टंकी का जो काम पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, आखिर उससे क्या समस्या आ रही? जगह जगह जो नालियां और गड्ढे खुदे हुए। क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, बताइए क्या समस्या आ रही टंकी के काम शुरू होने से? समस्या ये आ रही कि 2013 से इनका कॉन्ट्रैक्शन जो ठेका हुआ है, इसके बाद बोरिंग किया इन्होंने। उसके 1.5-2 साल पहले इन्होंने पूरे पंचायत में 15 गांव है, पंचायत में 15 गांव में जेसीबी से नालियां थोड़ी सी करीब 1 फीट से कम चौड़ी और 6 फुट गहरी नाली खोद करके और पाइप डाला है। पाइप को डालने के बाद उसको मिट्टी का लेप बनाया हल्का सा, जिसमें कई भैंसे गिर गए हैं, चोटिल हो गए पैर और जानवरों के और आदमियों के, कई लोग घायल हो गए हैं और पूरी पंचायत की जो है अव्यवस्था कर दिया है इन्होंने। और जो खड़ंजे लगे थे, खड़ंजा खोदा और जो रोड पक्की काली रोड बनी हुई थी उसको खोद दिया है, खड़ंजे की ईंटें गायब हो गए हैं काफी। और हमारे गांव पड़ता है गढ़ी, उसमें पूरे गढ़ी गांव के जो नल लगे हुए हैंड पाइप, उनका पूरा पानी दूषित है, जिससे हम लोग पूरी तरीके से परेशान, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, कई लोग बीमार भी हैं। काफी समस्या आ रही है। बिल्कुल। यहाँ जो मजदूर है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर पूरी टंकी का, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? धनीराम। धनीराम, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं लगभग आप? यहाँ ये गड्ढा खुदा तो भैया लॉकडाउन के पहले रहा, यहाँ सबका पता होगा। उसके बाद लॉकडाउन का काम बंद रहा, अभी काम शुरू हुआ है, 1 हफ्ता हुई है लगभग। चला 1 हफ्ते से काम शुरू हुआ है। हाँ, कितना काम हो गया अभी इसमें? फाउंडेशन पड़ गया। फाउंडेशन पड़ गया। अच्छा, अगर हम बात करें अमूमन जो पानी की टंकी पूरी तैयार होती है उसमें कितना वक्त लगता है? क्योंकि आप लोग तो बनाते रहते हो टंकी, तो क्या लगता है कितना वक्त लगता है? वैसे तो समय देखिए सर, हम ऐसी टंकी भी रायबरेली में बनाए हैं। हाँ। तो उसमें पूरा साल हो गया। 1 साल। हाँ। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं जो पानी की टंकी बनाते हैं, जो लेबर हैं यहाँ के, उनका भी कहना है कि 1 साल में पूरी पानी की टंकी तैयार हो जाती है। हालांकि मानक 1.5 साल का दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो पूरे 7 साल बिता दिए गए हैं, जो पूरे 7 साल बीत गए हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लापरवाह हैं उनकी यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है, जिसका कहीं न कहीं इससे होने वाली समस्याओं का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि घर घर तक स्वच्छ और पेयजल पहुंचाने की जो मंशा है, आखिर इस तरह की कार्य प्रणाली से क्या वो पूरी हो पाएगी? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। सरकार की मंशा घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की, जिसके तहत तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह गांव-गांव
पानी की टंकियां बनकर तैयार हो रही हैं, जिनसे लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। ऐसा ही आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के निगोहा में हैं और यहाँ भी हमारे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी टंकी यहाँ पर बनकर तैयार है। हालांकि इस टंकी को बनने में काफी समय जरूर लगा। ये टंकी लगभग 5 से 6 साल लग गया इसको बनकर तैयार होने में, और अभी भी अगर हम सप्लाई की बात करें तो पूरी तरह से सप्लाई नहीं शुरू की जा सकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार। अरुण जी, यहाँ पर आप क्या हैं? जी वहाँ लेबर से काम करवाते अच्छा, काम करवाते हैं। जी। तो ये टंकी कितनी बड़ी है, कितने लोगों तक ये सप्लाई पहुंचाती है? हैं। सर मेरे बाउंड में 950 कनेक्शन है। 900 कनेक्शन। हाँ। तो हो चुके कनेक्शन हो गया? जी होना हो बाकी अभी? गया। अभी काम कितना बचा है टंकी? काम सर कोई नहीं बचा है। नहीं, आपने बताया ना कि अभी टेस्टिंग चल रही है, हाँ, तो टेस्टिंग तो अभी थोड़ी काम सी चल रहा है, होगा? ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन बाकी है बस। कहाँ की लाइनें बाकी हैं? बस थोड़ा गाँव में है, वो गाँव। आज पहुँच जाएगा। और कस्बे की? कस्बा एक ही है पूरा, एक ही गाँव है। और नहीं, अगर हम कस्बे की बात करें तो कस्बे की लाइन में तो अभी जो बिछी नहीं है वहाँ की लाइन। ये निगोहा, हाँ, उस पार नहीं, निगोहा मेन ये है, पीछे है। उधर लाइन नहीं बिछी? नहीं उधर लाइन नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या काम बाकी है जो बताया जा रहा है? मेरा काम सब हो गया, बस यही 1-2-4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितना समय लगा इस पूरी टंकी को तैयार होने में? तैयार हो ये 2019 में बनी। 19 में बनी? जी बन तैयार। गई, हाँ तैयार होने में अच्छा, 7-8 महीने के अंदर बन गई। तो 1 साल हो गया अभी तक पूरी तरह से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा है? सब पानी पहुंच गया है, बस थोड़ी सी दिक्कत है, बस पानी पहुंच जाएगा 2-4 दिन में, बस काम। अच्छा, यहाँ कोई ऑपरेटर वगैरह तैनात किया गया है? जी हाँ आए हैं, नाम सर मुझे मालूम नहीं है, वो आए हैं 2-4 बार आए हैं, कुछ नहीं, वो रहते हैं वही पंप हाउस पे। परमानेंट नहीं रहते हैं? रहते आते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे, 5-6 बजे जाते हैं। आज आए हैं क्या वो? आज सर नहीं आए। नहीं आए, कभी कदार आते हैं। आते हैं, आज कोई दिक्कत होगी तो नहीं आएंगे। चलिए, कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लचर रवैये की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जो एक टंकी महज 1.5 साल में बनकर तैयार होनी थी, उसको बनने में 5 से 6 साल लग गया। हालांकि हम इसकी अगर कीमतों की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की लागत की पूरी टंकी है, जिससे पूरे गांव में, निगोहा कस्बे और गांव में सप्लाई होनी थी। अभी तक महज निगोहा गांव में ही कुछ जगह सप्लाई हो पाई है और टेस्टिंग का काम चल रहा है। पंप ऑपरेटर की बात करें तो वो भी नदारद है, जैसा कि अभी इन्होंने खुद बताया कि यहाँ पर कभी कभी आते हैं, आज भी नहीं है मौके पर। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि लगातार सरकारें बदल गई, लेकिन अगर हम कार्य करने की रवैये की बात करें तो कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है वो बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जहां सरकार का एक सपना है घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का, वो आखिर कैसे पूरा होगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। बिल्कुल, अब हम उस गांव भी पहुंच चुके हैं जहां पर उस पानी की टंकी की सप्लाई की गई है, और हम ये आपको दिखाना भी चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये पीछे हमारे नल लगा हुआ है और इसको हम खोल रहे हैं, इससे पानी नहीं आ रहा। ये बुंदेलखंड नहीं, ये राजधानी लखनऊ की व्यवस्था है, आपको दिखाना चाहेंगे। और हमारे पीछे तमाम वो लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, ये बताइए आपका जो नल लगा हुआ है ये कब लगा, और पानी की टंकी की अगर बात करें तो कब शुरू हुई थी, कितना समय लग गया? अरे बहुत समय लग गया, पानी सप्लाई नहीं हो रही है। अभी भी नहीं हो रही? पानी नहीं आ रहा? हाँ, तूने को लिए मैं पाइप नहीं भी पड़ी है और भाई पानी नहीं आ रहा है। बस यही। और भी लोग हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र गुप्ता। धीरेन्द्र, ये बताइए कि ये जो पानी की टंकी जो बन रही है, इसको कितना साल लगा बन के तैयार होने में? हमको लग रहा है 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। और अभी तक क्या सप्लाई पहुंच पाई है घरों? अभी तक तो कहीं पाइप भी नहीं पहुंची। पाइप भी नहीं पहुंची। हाँ। ऐसे में क्या समस्या होती है आप लोगों को पानी पीने में या लाने में? क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मेन रोड है, इसको खोद के और पाइप डाल दिया, लेकिन दुरुस्त नहीं किया है, तो वो पत्थर जो है आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप देख ही रहे हो, देखो कितना ऊबड़ खाबड़ पूरी गांव का जो पत्थर है, PWD की रोड है, ये सुधारा नहीं है। बिल्कुल, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि शुद्ध पानी आपको कहाँ से मिलता है? सरकार ने शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था की थी, तो क्या अभी तक पानी मिल पाया आप लोगों को? नल से पिया जा रहा है, पानी तो आ रहा है, टंकी तो नहीं मिला, हमारे पंजन के से आ रहा है और कुछ लोग नहीं जा रहा। नहीं आ पा रहा। तो क्या समस्या होती है पानी को लेकर के? समस्या क्योंकि बारिश का सीजन है, तो पानी कहाँ से लाती हैं आप? घर में नल लग है, घर में लगवाना पड़ा। सरकारी है। बिल्कुल, जिनके दरवाजे पर ये नल लगा, हालांकि हमको दिखाना भी चाहेंगे कि ऐसे नल कई जगह दिख जाएंगे। एक यहाँ भी लगा, पूरे मोहल्ले में जगह जगह इन्होंने सप्लाई के नल गाड़ दिए हैं, लेकिन ये महज 100 पीस ही बनकर रह गए हैं। जिनके दरवाजे पे नल लगा है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, ये बताइए इस नल में क्या पानी आता है? पानी पे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। कब लगाया इसको? अरे एक हो गई 6 महीना धीरे धीरे लगा। 6 महीने से लगा, ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ। हाँ, ऐसे सूखा पड़ा। स्थितियां आप देख सकते हैं कि
लगभग 5 से 6 साल लगे पानी की टंकी को बन के तैयार होने में, और उसके बाद अब ये जो नल लगे हैं ये महज सिर्फ 100 पीस बने हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन नलों से लगभग 6 महीने हो गए इनको लगे हुए और अभी तक इनसे सप्लाई नहीं आ सकी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से सरकार ने घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना चलाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये व्यवस्था अभी इस गांव में अधर में लटकी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस गांव के लोगों को कब शुद्ध पेयजल मिल पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।